आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि सिस्टम में अगर हमको एक आधा टी कोड चेक करना है तो टी कोड चेक कैसे करने का। मोस्ट ऑफ द टाइम जब न्यू कमर एसीपी को यूज़ करते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू गो और क्रिएट परचेज रिक्विजिशन, जो हमने अर्लियर वीडियो में देखा था, तो परचेज रिक्विजिशन निकालने के लिए एक पाथ बताया जाता है कि लॉजिस्टिक में जाओ, उसके बाद मटेरियल्स मैनेजमेंट में परचेसिंग, और फिर परचेसिंग में परचेस रिक्विजिशन। सो जब हम परचेज रिक्विजिशन पे क्लिक करते हैं क्रिएट पे, तब जाके हमारा ये स्क्रीन ओपन होता है। ये स्क्रीन जो ओपन हुआ है वो कौन से टी कोड के अगेंस्ट ओपन हुआ है, तो यहाँ पे दिखता है EME51N के अगेंस्ट ये ट्रांजैक्शन। सो हमको ये याद रखना पड़ता है हर बार कि EME51 है, तो उसके बाद चेंज करने के लिए EME52N और डिस्प्ले करने के लिए EME53N। सो ये जो हमारा एक बैक का स्क्रीन है, यहाँ पे हमको टी कोड चाहिए जो हमको बता सके ये टी कोड के अगेंस्ट परचेज रिक्विजिशन क्रिएट होगा, सेकंड टी कोड के अगेंस्ट चेंज होगा, या फिर एक टी कोड के अगेंस्ट डिस्प्ले होगा पीआर। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये सेटिंग एसीपी में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दी जाती है। तो ये सेटिंग कैसे करनी, जिसके हिसाब से हमको पता चले कि कौन से टी कोड के अगेंस्ट परचेज रिक्विजिशन क्रिएट होता है, जो न्यू कमर होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट देता है ये जो सेटिंग है। सो जस्ट गो टू एक्स्ट्रा इन द टॉप ऑफ द स्क्रीन, click on extra, click on setting, and then click on display technical name. Here is the fourth option, display technical name. When we create on display technical name and enter it, then and when we after this setting, when we go to same path for creation of the purchase requisition, then you will see this T code here automatically display ME51 and create. Earlier it was not there. So in this way, by doing this setting in extra and then setting to display the technical names, we can check this kind of T code. So हर बार हमें T code याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी हमने ये सेटिंग अप्लाई कर दी है, सो अभी हमको परचेज ऑर्डर का टी कोड चेक करना है यही सिस्टम में। सो जस्ट गो टू लॉजिस्टिक, देन मटेरियल मैनेजमेंट, परचेसिंग एंड परचेस ऑर्डर। सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा कि परचेस ऑर्डर जो वो क्रिएट कौन से टी कोड से होता है, तो ME21 से, चेंज ME22N से, ME23N से डिस्प्ले होता है। सो ये केस में हमको ये जो टी कोड है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर जो न्यू यूज़र है उनको ईजिली टी कोड सिस्टम में ही मिल जाता है। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल देखेंगे इसका ही। अभी हमने सिस्टम यहाँ से अप्लाई कर दी है, सिस्टम के लिए जो सेटिंग लगती है जो टी कोड डिस्प्ले करने के लिए वो अप्लाई कर दी है। सो लेट्स से हमको प्रोडक्शन ऑर्डर निकालना है। मैं फर्स्ट टाइम एसीपी यूज़ कर रहा हूँ और प्रोडक्शन ऑर्डर मुझे निकालना है। सो लॉजिस्टिक में प्रोडक्शन ऑर्डर जो हम प्रोडक्शन ऑर्डर निकालते हैं वो मोस्टली आएगा प्रोडक्शन रिलेटेड। सो क्लिक ऑन प्रोडक्शन, देन प्रोडक्शन ऑर्डर वो पार्ट के लिए होता है जो प्रोडक्शन लाइन पे बनते हैं। तो सो विल गो टू शॉप कोर कंट्रोल एंड देन क्लिक ऑन ऑर्डर। देन हमको ऑर्डर क्रिएट करना है तो क्लिक ऑन ऑर्डर क्रिएट। सो सिस्टम यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिखा रहा है कि CO01 टी कोड अगर यूज़ किया तो विथ मटेरियल ऑर्डर निकलेगी, CO07 टी कोड यूज़ किया तो विदाउट मटेरियल ऑर्डर निकलेगी, CO40 प्लान ऑर्डर को से हमको अपना जो प्रोडक्शन ऑर्डर वो प्लान ऑर्डर से निकालना पड़ेगा। सो सच काइंड ऑफ थिंग सिस्टम विल डायरेक्टली show you. So just by doing this setting of displaying the technical name, you can do all these things without remembering any kind of T code. So I hope this video will help you to go through various kind of T codes that you are using on a daily basis. Next thing I want to discuss today is that most of the time हम एक ही T code या फिर 3 या 4 टी कोड डेली बेसिस पे बार बार यूज़ करते हैं। जैसा मान लो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कुछ बंदे हैं तो वो ME51 एंड परचेज रिक्विजिशन बार बार निकालते हैं या फिर प्रोडक्शन ऑर्डर बार बार निकालते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, आइदर वी नीड टू रिमेंबर दैट टी कोड और गो टू दिस सेटिंग, that if I want to create purchase requisition, then I need to go
in purchasing. Then in purchasing, I need to go at purchase requisition here. Then I want to click here. Then the ticket will open. Or in if the user is uh, know most of the tickets, then he has to click here, that is ME51N, and then the screen will open. सो ये केस में हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम एसीबी सिस्टम ने हमें और एक ऑप्शन दिया है सेटिंग में कि हम हमारा एक फोल्डर बना सकते हैं। जैसे हम एक आधा फोल्डर बना के उसमें इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो पोस्ट करते हैं या फिर सेव करके रखते हैं, तो वैसे ही सिस्टम में अगर आप यहाँ पे फेवरेट्स में गए, फेवरेट्स में आपने एक टी कोड इंसर्ट किया या सॉरी एक फोल्डर इंसर्ट किया, तो वो फोल्डर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने उसको एक नेम दिया फोल्डर को कि फेवरेट्स लेट्स से, और डेली यूज टी कोड जो आप हर रोज यूज करते हैं, और उसको अगर कंटिन्यू किया तो फोल्डर फेवरेट्स में आपका एक फोल्डर जनरेट हो गया। अभी ये फोल्डर का काम क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको पीआर क्रिएट करने के टी कोड याद है, प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करने के टी कोड याद है, तो हर बार आपको टी कोड यहाँ पे पुट करना या फिर बाय पाथ जाना ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अगर आपने क्लिक किया और फेवरेट्स में गए, और एक ऑप्शन है यहाँ पे फेवरेट्स में इंसर्ट ट्रांजैक्शन, सो यहाँ पे आपने डाल दिया ME51N और इसको एंटर कर दिया। सो ऑटोमेटिकली ये जो फोल्डर है जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पे ये जो टी कोड है वो ऐड हो गया। अभी हमने फॉर एग्जांपल सिस्टम हमारा बंद है, सिस्टम हमने ओपन किया, ठीक है, यूजर आईडी और लॉगिन डाल, ये हमारा सिस्टम यहाँ पे ओपन हो गया। और अभी मेरे को परचेज रिक्विजिशन निकालना है, तो आई विल डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस, डबल क्लिक ऑन दिस आइटम, सिस्टम विल ओपन परचेज रिक्विजिशन फील्ड। सो ये हमारा टाइम बचाता है, और आप यहाँ पे आपके हिसाब से जितना भी टी कोड ऐड कर सकते वो आप यहाँ पे सिंपली जाइए, इनसे ट्रांजैक्शन कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएशन करने के लिए CO01 ऐड करता हूँ, एंटर, तो ये ऐड होता जाएगा। सो आपको हर बार जाके चेक करना या फिर यहाँ पुट करना ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली विल गो टू हियर, double click on the transaction you want, and the system will open the screen to work on. So these are the two tricks that we can use on a daily basis in order to minimize the time that we are working on SAP. So hope these two tricks will be helpful for your daily work on SAP. Thank you so much.